डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए बाबा साहेब के योगदान को याद किया। वहीं बोर्ड ऑफिस चौराहे पर भी विभिन्न संगठनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भोपाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में बाबा साहेब को 20वीं सदी का महान पुरुष बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके योगदान को भी अद्वितीय बताया और कहा कि सरकार देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वहीं भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता विशेष ड्रेस कोड में पहुंचे और बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर आम्बेडकर से जुड़ी पुस्तकों और तस्वीरों के स्टॉल भी लगाए गए तथा महिलाओं का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर भोपाल सांसद आलोक शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों पर चलने का आह्वान किया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर ये सुखद अवसर है। भारत की आत्मा लोकतंत्र के लिए जिस प्रकार से संविधान की रचना करके अंबेडकर जी ने हमारी स्वतंत्रता को अमर बनाने का प्रयास किया, जोरदार अभिनंदन करें उनके इस अद्वितीय योगदान के लिए। सच में 20वीं शताब्दी के एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने 1000 साल की गुलामी के विभिन्न प्रकार के कारणों के जिसके कारण से भारतीय समाज में भविष्य में एकजुटता आए, फूट फुटबल से कमी हो, समाज की विसंगतियों को दूर करते हुए सामाजिक समरसता के लिए जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने काम किया, सच में वो वंदनीय है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। उस समय के कई सारे काम उनने अद्वितीय किए हैं। ऐसे में आज शिव प्रकाश जी भाई साहब का लेख भी बहुत अच्छा आया, जिसके माध्यम से उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को बनाने के पहले बहनों की वर्तमान की हालत में उनकी महत्ता स्थापित करते हुए भारतीय समाज की जो अवधारणा हजार साल से चली आई, उसमें वो सारी बातों का अधिकार देने का प्रयास किया है जो सच्चे अर्थों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब लोकसभा के माध्यम से देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनने महिला सशक्तिकरण को लेकर के अद्वितीय कदम उठाया है। और वास्तव में उनके शब्दों में ये जो कदम 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा कदम होने वाला आज के समय में इसी सप्ताह के माध्यम से जब पार्लियामेंट भारत की सबसे बड़ी सर्वोच्च पंचायत जहां पर ये नया एक इतिहास रचा जाएगा, देश की आधी आबादी को जो उनका अपना अधिकार दे करके सरकार में सत्ता में भागीदारी का कदम उठाया गया, सच में दुनिया के सामने भारत का ये जो उज्जवल चरित्र वाला निर्णय जिसके कारण से भारत एक अलग प्रकार से जाना जाता है। मैं अपनी ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन भर किए गए स्त्री शिक्षा के, स्त्री अधिकारों के, सभी वर्गों के कल्याण के लिए भविष्य की दृष्टि से जो अपने संविधान में हो सकता है वो सब कुछ संविधान सभा के माध्यम से उन्हें देने का प्रयास किया। भारत के संविधान के शिल्पकार थे। उन्होंने संपूर्ण देश को, संपूर्ण राष्ट्र को, सभी युवा साथियों से अनुरोध है सामाजिक समरसता का संदेश दिया। श्रद्धेय भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती को पूरे देश में हर्ष उल्लास भरे वातावरण में आज मना रहे हैं। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता संगठन आदरणीय शिव प्रकाश भाई साहब की उपस्थिति में भोपाल के सभी जनप्रतिनिधियों ने भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर महिलाओं के अधिकारियों को प्रति सदैव गंभीर रहते थे। बहुत ही जल्दी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके आ रही है। निश्चित रूप से इससे महिलाएं समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगी और एक नए भारत का निर्माण संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप होगा।